नमस्कार साथियों, आर के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 19 दिसंबर के करंट अफेयर के पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द शोर अनबाउंड पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी, तो उसके लेखक कौन है? नीतू और बी.एम. दिवाकरन। और इससे पहले एक पुस्तक और लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस, इसके लेखक कौन है? नंदन नीलकड़ी जी। और द शोर अनबाउंड के लेखक कौन है? नीतू और बी.एम. दिनाकरन। अगला प्रश्न है, विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए एक बार दिवस पे अध्ययन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को अभी बताया आपको विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है परीक्षा में। और ये भी आता है 23 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट डेज। किस कंपनी ने भारत में प्रोजेक्ट तारा के विस्तार के लिए एयरटेल और जियो के साथ समझौता किया है? तो गूगल ने किया है। गूगल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे गूगल लिखना भूल गए। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। लैरी पेज, सर्जेई ब्रिन। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसने प्रोजेक्ट तारा के विस्तार के लिए एयरटेल और जियो के साथ समझौता किया है। और एक रिपोर्ट जारी हुई है कि गूगल 2020 ईयर इन सर्च लिस्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया गूगल पे? तो इस वर्ष गूगल पे सबसे ज़्यादा आईपीएल के बारे में सर्च किया गया। नंबर 2 पे रहा कोरोना। नंबर 1 ये, नंबर 2 कोरोना, नंबर 3 यूएस इलेक्शन रिजल्ट, और नंबर 4 पीएम किसान स्कीम। और कौन कौन समझौते हुए हैं आपको हम रिवीजन भी करवाते चलेंगे साथ के साथ। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन, इस मुद्दे पर भारत और म्यांमार के भी समझौता हुआ है। और व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिटेन का समझौता हुआ है हाल ही में, जो 10 सालों के लिए हुआ है। और प्रोजेक्ट तारा, इसका विस्तार करने के लिए जियो, गूगल और एयरटेल का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया। अब उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है? तो विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानी एमएलए फंड को प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए कर दिया है। और 250 तक की आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। और सरकार ने प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी बनाई है। आपको ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस के लेखक कौन है? तो नंदन नीलकड़ी जी हैं। नंदन नीलकड़ी। एक पुस्तक है द शोर अनबाउंड, इसके लेखक कौन है? तो नीतू और बी.एम. दिवाकरन। और द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस के नंदन नीलकड़ी। छठा प्रश्न है,
किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है? तो बताया था आपको, उत्तर प्रदेश। सातवां प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? हेमा कोहली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। आठवां क्वेश्चन है, अमेरिका की कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो सेंड्रा लिंडसे। अब कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन कौन कौन सी हैं? कुछ वैक्सीन हमने लिखी हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए। ZY, COVD, NVX, COV2373 और HGCO19 वैक्सीन, और चौथी है फाइजर, जिसको हाल ही में अमेरिका में मान्यता मिली है। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो तुर्की को वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में पहला स्थान मिला है। अब कुछ और मूल्य सूचकांक देखते हैं। अभी भारत में जो है सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, प्रदूषित शहरों की सूची जारी हुई है, उसमें जो है कानपुर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? कानपुर। दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो है भारत को 76वीं रैंक मिली है। और ये तीसरा है वैश्विक घर मूल्य सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान किसने पाया है? तुर्की ने, ठीक है। अगला प्रश्न, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला? लेब्रॉन जेम्स, लेब्रॉन जेम्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।